हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लोग, आज हम लोग जो आपका एसओपी पार्ट है, स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स, जो सेकंड जावास्क्रिप्ट का, ठीक है, उसका हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। एंड थर्ड वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट पे, ओके। सो दे आर इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट ऑफ ऑल द थर्ड वन, एंड देन मैं ये आप लोग का फर्स्ट एंड सेकंड करवाऊँगा, ठीक है। सो टिल देन आप लोग चैनल में बने रहिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, एंड बेल आइकन को नोटिफिकेशन को प्रेस आउट करके रखिए, ताकि आप लोग को नए वीडियोस मिलते रहेंगे मेरे, जो भी आईटी सब्जेक्ट्स के हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प आउट हो सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे, क्रिएट इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फॉर द फॉलोइंग, मेक यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स, ओके, अप्रोप्रिएट वेरिएबल्स का यूज़ करना है, देन जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ करना है, एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो कैसा है, अभी जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शंस बोले तो कैरेट वगैरह हो गया, इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस के हिसाब से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप यू कैन से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो फॉर लूप वगैरह लेके करते हो, फिर वेरिएबल्स जो भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था। एक्चुअली ये वाला जो प्रोग्राम है हम लोगों ने किया हुआ है, पर वो कैसा था कि प्रॉम्प्ट से हम लोगों ने करवाया था, प्रॉम्प्ट लिया था और यूज़र स्ट्रिंग से, और उसका काउंट किया था नंबर ऑफ वॉवल्स, और डिस्प्ले करवाया था हम लोगों ने इस पे अपना स्क्रीन पे, वेब पेज पे डिस्प्ले कराया था। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये सब जो चीज़ें हैं, इनबिल्ट फंक्शंस एंड कंट्रोल इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम लिख के हम लोग इस पर एक अलग तरीके से करेंगे, ठीक है। एक्चुअली कंसेप्ट देखा है तो दोनों का सेम है, पर थोड़ा सा डिफरेंट बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने ये फाइल सेव करके रखा हुआ है, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है, फाइल सेव करो ये, तो आप लोग को टाइम वेस्ट होता है, एंड यू गेट बोर्ड फ्रॉम दिस देन। So HTML document, fine. Now SOP 3 of JavaScript, okay. So ये हो गया। उसके बाद आपका वॉवल्स, काउंट वॉवल्स करके डाल देते हैं हम लोग, एक कुछ भी डाल सकते हो आप लोग, कुछ भी मतलब रिलेवेंट, ठीक है। सो अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, इवेंट ड्रिवन जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्रिएट करना है, वेरिएबल्स लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सब ले लिया मैंने। अभी क्या करूँगा मैं, एक यू कैन से एक फॉर्म लूँगा, ठीक है। फॉर्म में मैं क्या करूँगा, फॉर्म नेम इज इक्वल टू, नेम लेना पड़ता है आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है, दैट इज़ F1, और फॉर्म 1 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो कि क्या ये करवाना है, तो इसको चाहिए तो आप H1 पे ले लो, एंटर द स्ट्रिंग हुज वॉवल इज टू बी काउंटेड, ओके। सो अभी इसको मैं H1 में कर दिया क्लोज। नाउ इसके नीचे एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा, ठीक है ना। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम लोग, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, क्योंकि आपको टेक्स्ट बॉक्स ये करना है, और इसका नाम दे दो text1 करके, ठीक है। ले लिया आपने टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या करते हैं, आप एक बटन ले सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि उधर तो प्रॉम्प्ट से किया था, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर इवेंट ड्रिवन के तरीके से फॉर्म्स वगैरह लेके हम लोग उसमें इनपुट फंक्शंस, सॉरी इनपुट टैग्स लेके प्रॉपर करेंगे। तो यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं हम लोग, जो कि क्लिक करने पे आपको आउटपुट आना चाहिए ऐसा। तो इसका नाम रख देते हैं कुछ, एक बटन कैन से चेक वॉवेल, ठीक है, ये रख दिया हमने। उसके बाद ओके, ये नेम रख दिया, और इसका वैल्यू देना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि क्या एक टेक्स्ट अपीयर होना चाहिए उधर, उस हिसाब से क्लिक टू काउंट, ओ ठीक है, कर दिया मैंने। यहाँ पे वैल्यू भी ले लिया। अब क्या आएगा मेरा, ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने। वीडियो को लास्ट तक देखिए स्टूडेंट्स, नहीं तो आपको समझेगा नहीं, क्योंकि आप स्किप आउट करोगे तो जो कुछ एक बीच में कुछ फंक्शनिंग का कॉलिंग वगैरह रहता है जो हम लोग इन्वोक करते हैं, फिर वो अगर बीच में छूट गया तो आपका रन नहीं होगा प्रोग्राम, इसलिए फुल देखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको समझेगा नहीं फिर, ठीक है।
सो और वैसा करके करेंगे तो अपने को क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे ही उठा के डाल देंगे हम और ऐसे ही कर लेंगे आँख बंद करके, तो एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर समझेगा नहीं अपने को। ठीक है, तो हो गया ये, फिर फॉर्म ले लिया मैंने। अब क्या करूँगा, जाहिर सी बात है इवेंट ड्रिवन के लिए मेरे को क्या करना है, फंक्शन लेना पड़ेगा अभी। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे हेड पे नहीं, चलो अभी बॉडी पे ही ले लेते हम लोग। यू कैन टेक आपका स्क्रिप्ट ले लो, स्क्रिप्ट रन करेंगे हम लोग क्योंकि अभी फंक्शन लेना है अपने को। तो फंक्शन में आप क्या करोगे, फंक्शन डिफाइन करो। ठीक है, इवेंट ड्रिवन बनाना है आपको। फंक्शन काउंट, ठीक है, एक फंक्शन काउंट करके ले लिया हमने। नाउ आप लोग फंक्शन के अंदर क्या लिखोगे, वही जो उधर किया था हम लोगों ने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था, जैसे कि मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया था, वो अच्छे से देख लो ताकि उसमें आपको पार्सिंग वगैरह कैसे हो रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है, वो जनरेट होता है, वो भी मैं बताया उसमें। इसमें भी मैं बता दूंगा ऐसे, पर उसमें डीप में बताया। देखो अभी इसमें 4 वेरिएबल लगेंगे। ठीक है, 4 वेरिएबल मतलब एक इटरेट करने के लिए लूपिंग में, एक कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, ओके, और एक आपका जो आप इनपुट लोगे उसका वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। ठीक है ना, और बाकी जो है वो एक काउंटर लेना पड़ेगा आपको जो कि काउंट करते जाएगा और उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से हम लोगों ने क्या लिया, एक आई लिया इटरेटर के लिए। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए लिया हम लोगों ने। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक str करके लिया स्ट्रिंग, जो कि आपका वैल्यू स्टोर करेगा उसमें। ठीक है ना, अभी उसके बाद एक हम लोग को एक लास्ट लेना पड़ेगा जो कि काउंटर। ठीक है, काउंटर ले लेते हम लोग, ये 4 वेरिएबल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब क्या आएगा, फॉर लूप, क्योंकि इटरेट करना है, समझ गया ना। तो फॉर लूप लिया हमने, तो फॉर i इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर दिया, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। i इज इक्वल टू 0 आप बोल सकते हो। i लेस देन, उधर क्या किया था अपने को, लेंथ उसका कंसर्न है, तो लेंथ कैसे आएगा, जो भी आपका str है वो str यहाँ पे स्टोर करेगा, str डॉट लेंथ में जाएगा वो। ठीक है ना, str डॉट लेंथ, और ये जो भी आगे बढ़ेगा वो प्लस प्लस हो जाएगा उसका। अभी इसमें देखो str डॉट लेंथ पर ये ले किधर रहे हैं हम लोग, ओके, तो ले इधर रहे कि हम लोग ने यहाँ पे लिया नहीं है, तो वो लेना पड़ेगा हमको। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसलिए ध्यान से सुनिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। फॉर्म 1 डॉट आपका क्या है, ये क्या करेंगे, अभी वैल्यू स्टोर करना है तो कहाँ से लेंगे आप, फॉर्म से लेंगे, फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्स से लेंगे। तो कैसे इसको कॉल करते हैं, हम लोगों ने किया था थियरी में, हमारे लेक्चर्स में, यहीं पे वीडियोस में आप चेकआउट कर सकते हो। वैर टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट 1 डॉट आपका जो वैल्यू आप लोगे, मतलब जो एंटर करोगे, ये पूरा क्या आ जाएगा, टेक्स्ट 1 फॉर्म का, ये फॉर्म का ये नेम से कॉल किया मैंने, फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट 1 से नेम से डॉट फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट 1 डॉट उसका वैल्यू फिर उधर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी क्या होगा, जितना भी रहेगा वो str डॉट लेंथ में स्टोर हो जाएगा, मतलब जितना भी आपका str है तो उसका डॉट लेंथ वो इधर वेरिएबल आ जाएगा, फिर वो उसके साथ पार्स करते रहेगा। 0 है अगर, हाँ 0 है मतलब अगर लिया है मैंने ऑब्जेक्ट करके वर्ड लिया है या बटन करके वर्ड लिया है, तो बटन कितने वर्ड का है, 3 4 5 है, चलो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा आपको। हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT ले लेते हैं, चलो कैपिटल IT सब्जेक्ट है तो IT, तो IT मतलब कितना, 2 कैरेक्टर हो गया ना, तो फिर 2 स्टोर हो जाएगा। तो चेक करेगा I0 है, हाँ आगे बढ़, क्या कर, चेक कर वॉवल कर, फिर बाद में फिर से एक और बार कर, मतलब पहला वाला लेटर चेक कर, दूसरा कर, कब तक, जब तक ये है। तो अभी कितने बार करेगा फिर ये, उस हिसाब से 2 बार करेगा, क्योंकि I का वैल्यू 0 है और यहाँ पे कितना है, 2 वैल्यूज़ है, तो 2 मतलब 1 लेस देन 2 चलेगा, पर 2 लेस देन 2 तो नहीं हो सकता, तो इसलिए 0 तक का करेगा और 1 तक का करेगा, ये 2 वैल्यूज़ के लिए चेक करेगा। देखते हैं, अब करोगे तो समझेगा। अभी यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो भी अपना CH लिया है हमने उसको सबसे पहले तो ये जो स्ट्रिंग है उसका जो आपका जो सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस है, हमने जैसा बात हुआ था, ये देखो ये फंक्शन भी मैंने ले लिया इधर से, इधर जैसे बोला था इनबिल्ट स्ट्रिंग फंक्शंस लेने के लिए। तो कैरेट लिया मैंने, कैरेट क्या, पोजीशन, कैरेट कौन सा, फर्स्ट पोजीशन पे, तो अभी 0। ठीक है ना, पर यहाँ पे क्या करूँगा मैं, I डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में वैसे बताया था आपको पार्सिंग करके,
तो इसमें नहीं करता। तो आई है, आई तक का चेक करेगा, मतलब आई का वैल्यू 0 है तो चेक करेगा 0th वैल्यू, 1th वैल्यू, सेकेंड, फिर उसके बाजू वाला ऐसा किया। अगर उसको मिला कैरेक्टर जो भी, सपोज आपको अगर मिला उसको कैरेक्टर ए, ठीक है ना, कैपिटल ए मिला तो चेक करेगा, नहीं तो फिर से स्मॉल ए चेक करेगा। हमने जैसे किया था, अभी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि टाइम सेव हो जाए। वी कितना है अपना वॉवेल्स, आपको बताया मैंने उसी वीडियोस में, ए ई आई ओ यू 5 करके होते हैं। तो ये ए हो गया, नाउ ये ई, कैपिटल ई। आप कैसे भी सीक्वेंस ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। क्या पहला कैपिटल लो चाहे बाद में ये लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे और तो ए ई ए हो गया दोनों, ई हो गया कैपिटल स्मॉल, इधर नहीं आया अपना, फिर आई हो गया दोनों स्मॉल, अभी ये आई ओ बचता है एक, ठीक है। सो ओ कैपिटल भी है, फिर अभी यू एक बचता है लास्ट में, तो सी एच इक्वल टू स्मॉल यू और आपका ये सी एच इक्वल टू कैपिटल यू हो गया। मतलब ये सब अभी क्या करेंगे, जैसे ही कैरेक्टर प्लेसेस जाएंगे वैसे वो चेकआउट करते जाएगा, ठीक है। मैंने क्लोज किया। अब क्या करूँगा मैं, जो भी मेरा काउंटर है, अभी काउंटर क्या करूँगा मैं, इंक्रीमेंट करूँगा। तो उसके लिए इंक्रीमेंट करने के लिए काउंटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा अपने को कुछ एक वैल्यू से। कहाँ से स्टार्ट करेगा वो, जाहिर सी बात है शुरू है, शुरू से कर रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे इसको, आपका यू कैन से काउंटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने, काउंटर 0 हो गया, मतलब फर्स्ट चेक कर दिया, हाँ है तो हाँ एक इंक्रीमेंट करेगा, हाँ मतलब अभी एक वॉवेल मिल चुका है इसमें, जो कि इसमें से कोई तो भी एक है करके किया, चेक किया, हाँ ओके है, फिर जाएगा, फिर चेक करेगा कितना बड़ा भाई स्ट्रिंग है, चेक करेगा, ऐसा करते करते जाएगा वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आउटपुट दे दो भाई, प्रॉम्प्ट दे दो आपका, ये अलर्ट ले लो, ओके। अलर्ट में बता दो कि चाहे तो कि नंबर ऑफ वॉवेल्स इन एंटर्ड स्ट्रिंग इज, ठीक है, क्या है, प्लस काउंटर, ठीक है। तो ले लिया मैंने ये काउंटर, क्लोज कर दिया, बस ये इधर क्लोज हुआ, ये आपका इधर क्लोज हो गया ये, ठीक है। सो मेरा फंक्शन भी क्लोज हो गया, ये हो गया आपका इवेंट ड्रिवन फॉर्मेट, ठीक है। ऐसा हम लोगों को करना पड़ा, पिछले में सिर्फ इतना लिया था हमने, इतना लिया था और प्रॉम्प्ट में डाल दिया था डायरेक्ट। और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, फॉर्म के एक फॉर्म एलिमेंट लिया, उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, उसका फिर वैल्यू फेच करवाया यहाँ पे, उसको स्टोर करवाया स्ट्रिंग वेरिएबल पे, फिर उसके साथ ऐसा ऑपरेशन किया हम लोगों ने, ठीक है। अभी देखते हैं भाई रन तो हो रहा है कि नहीं, देखते हैं क्या एरर है क्या नहीं, ओके। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पे जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्टोर ही इधर किया है बॉस। तो स्टोर में क्या है आपका SOP3 चैप्टर, हाँ ये देखो ये वाला फाइल है, ओपन कर रहा हूँ मैं, ओके आ गया। एंटर द स्ट्रिंग हुज वॉवेल इज टू बी काउंटेड। तो हो रहा है क्या नहीं देखते हैं। अभी जैसे यहाँ पे देखो, मैं ज़रा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ, ओके हाँ आ गए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, चलो इवेंट ड्रिवन करके डालते हैं, इवेंट ड्रिवन, ठीक है। तो ये डाला, देखो इसमें क्या है, स्मॉल आई ई लिया है, कैपिटल ई भी लिया है, आई भी लिया हुआ है, ई लिया, देखते कितना दिखा रहा है, काउंट करेंगे, ओ माय गुडनेस आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। एज यूजुअल कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। देखते क्या गड़बड़ हुआ है। अब इसमें देखो, इसलिए मैं बोला आपको फुल आउट देखो वीडियो, क्योंकि हम लोग एरर से, फेलियर से ही सक्सेस पे जाते हैं, मेरा ये मानना है, एंड रॉन्ग से ही राइट पे जाएंगे हम लोग। पहला कुछ गड़बड़ है तो वही से सीखेंगे ना। तो अभी जैसे कि आपने कर तो दिया, पर अभी इसमें क्या एरर है वो कैसे समझेगा, देखो यहाँ पे
क्या किया हम लोगों ने, ये फंक्शन तो ले लिया है हमने, पर इसको कॉल किधर किया है बॉस, कॉल नहीं किया है ना, तो कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए किधर करना पड़ेगा, आपने किधर कॉल करने को लगना है, आपको इधर क्लिक करने पे कॉल होना चाहिए। तो क्लिक करने में कॉल होना चाहिए मतलब बटन के इवेंट में आना चाहिए। ओके, जैसा हम लोगों ने टेक्स्ट बुक्स के जो एग्जांपल सॉल्व किए थे हम लोगों ने वैसे। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको ऑन क्लिक मेथड लेना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका ऑन क्लिक मेथड। ऑन क्लिक मेथड में आप क्या करोगे, ये वाला फंक्शन को उठा के डाल दोगे इधर। ठीक है, अब जाके वो क्या हुआ, कॉल कर रहे हैं हम लोग। अब देखते आ रहा है क्या नहीं। रिफ्रेश किया मैंने, अब कर लेते चेक इवेंट ड्रिवन। ओके, अब करते हैं, देखो यहाँ पे आपका आ गया ये। ठीक है, अब देखो आ गया ये, कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। मैंने जूम आउट नहीं किया लगता है। ओके ठीक है, अब देखो, और चलो फिर से जूम इन कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ पे ये कितना दिखा रहा है, 4 दिखा रहा है। कैसे 4, अभी जाके इधर देखते हैं हम लोग कितना है इधर, ई 1, ये छोटा ई बड़ा ई कैच किया मतलब उसने इधर, ये देखो। और मैंने स्टूडेंट देखो इधर का, ये हमने इधर लिया फंक्शन। ओके, बता दिया इसमें, जूम आउट जूम इन में कुछ हुआ रहेगा तो। सो देखो अभी यहाँ पे देखो ई कैच कर लेगा ये। ओके, ई मिल गया इसको, तो एक काउंट कर लिया उसने। ठीक है, तो कितना हो गया देखो यहाँ पे, एक ई, फिर ये दूसरा ई 2, फिर ये आई 1 3, और ये ई 1, ये 4। ठीक है, इसलिए 4 आ गया। अभी देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरे एग्जाम्पल के लिए क्या होता है। जैसा अपना वही पुराना वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ई कैपिटल हो गया देखो इधर, तो पकड़ रहेगी नहीं, देखते काउंट करूँगा मैं। देखो यहाँ पे उसमें भी क्या आया था आउटपुट, आपको 8 आया था कि नहीं, यहाँ पे भी आपको 8 आ गया, क्योंकि है ही उतना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, चलो क्विकली, जावा स्क्रिप्ट में क्या है, 3 है। कैसे, 1 2 ए 1 आए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही था आपका प्रोग्राम। होप सो आपको समझा होगा। ओके, लास्ट तक जिसने देखा होगा उसको समझा होगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग से एक पार्ट छूट गया था और वो हम लोगों ने करेक्शन किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, और इसका कोडिंग का मैं दूंगा आपको। ठीक है, सो wrapping up this session, and again I tell you students to subscribe this channel and press the bell notification icon so that you can receive the latest videos of your subject IT of class 12 11 and physics and many more subjects specialized into IT and physics. Okay, so like this video if you like it, and share, definitely share students, because another students like you also get helped out. So thank you for the day.